इमरान साहब, इंतखाबी अमल हो गया, एतराज़ात होते हैं, आइन कानून क्या कहता है एतराज़ात की रोशनी में? अगर एक पार्टी जो बड़ी पार्टी हो और वो एतराज़ लगा रही है कई पोलिंग स्टेशन के नताइज पर, तो क्या कानून कहता है इलेक्शन कमीशन को अगर लें तो? अ, हमेशा से जब भी इलेक्शंस होते हैं तो किसी ना किसी पार्टी की तरफ से एतराज आता है। वो रिगिंग का एतराज हो सकता है, वो किसी फार्म की दुरुस्ती ना होने का एतराज हो सकता है, या डिफरेंट किस्म की चीजें हो सकती हैं। प्री पोल रिगिंग का एतराज हो सकता है, और बहुत सारी चीजें होती है कि जिसके बारे में कोई भी पार्टी जो है वो अपने एतराजात पेश कर सकती है। उसका तरीकेकार ये होता है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स नोटिफाई कर देते हैं, जो कि नॉर्मली अगर हम प्रीवियस प्रैक्टिसेस की बात करें तो वो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। तो हाई कोर्ट के जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल जजेस मुकर्रर किया जाता है। तमाम ऐसे एतराजात, तमाम ऐसी पिटीशंस जो हैं वो भिजवाई जाती हैं उन ट्रिब्यूनल्स में, और वहां पे उसको डिसाइड किया जाता है। इलेक्शन के कमीशन के पास इंडिपेंडेंटली भी अपने पास जजेस मौजूद होते हैं, जिनको वो इन पिटीशंस के सुनने के लिए जो जुरिस्डिक्शन है वो दी जा सकती है। तो ये टू वे तरीकेकार मौजूद है, और हमेशा से ऐसे होता है। जैसे आप प्रीवियस इलेक्शन की बात करें तो पीटीआई और दीगर जमातों की जानिब से बहुत से एतराजात इस तरह के आए, और इस तरह की बहुत सारी इलेक्शन पिटीशन जो हैं वो फाइल की गई, जो कि अल्टीमेटली ट्रिब्यूनल्स ने डिसाइड की, और उसके खिलाफ फिर अगर आप उस ट्रिब्यूनल के फैसले से अगर आप मुत्तफिक नहीं होते तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आपके पास रेमेडी होती है कि आप वहां पे उसको असेल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइए, जो इंतखाबात हो गए, अब इसके बाद जो कमीशन है उसका क़याम क्या आईनी तौर पर मुमकिन है, जो इन मामलात को देखे, इस पर बात करे, तमाम फरीक़ैन की बात सुने? जी, जी, ऐसे ही है। देखिए कि जब भी इलेक्शंस होता है, फ़रीक़ैन को एतराज़ हो सकता है। मुस्तरिद वोटों के हवाले से हम्म। एतराज़ हो सकता है। कुछ लोगों के जो प्री पोल रिगिंग है, उसके मुतालिक एतराज़ हो सकता है। कुछ जो आपके राइटफुल वोट डिस्कार्ड किए गए हैं, उससे मुतालिक एतराज़ हो सकता है। लेवल प्लेइंग फ़ील्ड ना मिलने का एतराज़ हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा से, क्योंकि जब भी इस तरह का इलेक्शन होना होता है, तो एतराज़ात आने होते हैं। तो अच्छा, एक एक वो चीज़ चाहूँगा नेचुरल इमरान साहब, नेचुरल ठीक है, रेमेडी प्रोवाइड की गई है कमीशन कि का क़याम ट्रिब्यूनल्स हो सकता बनेंगे। है, कमीशन भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें ना आप दो तीन चीज़ें, एक देखें, इलेक्शन कमीशन सिटिंग इलेक्शन कमीशन है जिसके पास खुद मजाज है, वो उसके पास एप्लीकेशंस जाती हैं, शिकायत जाती हैं, उसका कानूनी तरीका है, कुछ दिन लेते हैं, 60 दिन, 30 दिन, 90 दिन, वो उसमें फिर एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल, आपने अभी उसका खुद जिक्र कर दिया। फ़र्ज़ करें अगर दोनों फरीकैन कहते हैं जी हम एक जॉइंट एक्शन कमेटी बना लेते हैं, ये दोनों फरीकैन कहते हैं और कमीशन बनाना चाहते हैं, उसके बाद होना क्या है? उसके बाद ये कि जी मुतवाज़ी कमीशन, उसका क्या कोई आइनी वजूद हो सकता है, कानूनी वजूद हो सकता है, ये मुतवाज़ी हो जाएगा अदालती निज़ाम के होते हुए, ऑलरेडी अदालती निज़ाम है। फिर क्या सिर्फ सियासी बयानबाजी है, ये भी एक आपसे जानना चाहूँगा। दूसरा, इंतज़ामी अदालती महाजराई भी क्या शुरू हो सकती है अगर कमीशन बन जाता है तो, क्योंकि एक दूसरा फरीक आ जाएगा, एक दूसरा फरीक आ जाएगा। नहीं, ये जो कमीशन है ना, दैट इज आउट ऑफ प्लेस। कहीं पे आइन में इस कमीशन का जिक्र नहीं है हम्म। कि अगर अदालत में उस कमीशन वो सॉरी उस पिटीशन की समाअत के दौरान अगर अदालत को ये लगता है कि कहीं कोई फेयर ट्रीटमेंट नहीं हुई, या इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है, तो उस हवाले से वो अदालत अपनी कोई ऑब्जर्वेशन दे सकती है। कोई जुडिशियल कमीशन उस पर फॉर्म किया जा सकता है, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। इससे पहले हमने कभी ऐसी कोई नजीर देखी नहीं है। हाँ, ये कोई तो एग्जेक्टिव अब ऑर्डर से हो हाँ, सकता है, वैसे नहीं हो सकता। जी, 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 ऐसी अदरवाइज़ कोई आईनी तौर पे कोई ऐसी प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है। तो आईनी तौर पे जो तरीक़ेकार मौजूद है, वो ट्रिब्यूनल्स का तरीक़ेकार है, वो इलेक्शन कमीशन का अपना जो दायरा-कार है, वो तरीक़ेकार मौजूद है, और उसमें वो दोनों फ़रीक़ैन को सुन के वो फ़ैसला सादर करते हैं। मीनवाइल क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या मीनवाइल इलेक्शन हॉल्ट रहेगा, उसका रिज़ल्ट अनाउंस नहीं होगा? नो। जो इलेक्शन का रिज़ल्ट है, वो अनाउंस किया जाएगा। उसके बाद अगर कोई पिटीशन आती है, उसको सुना जाएगा। तो उस कमीशन के पास इख्तियार मौजूद है कि आफ्टर हेयरिंग बोथ ऑफ द पार्टीज, अगर वो समझते हैं कि ये इलेक्शन का जो नतीजा है दुरुस्त नहीं है, तो वो उसको सेटिसाइड कर सकते हैं, और वो जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसको भी वो सेटिसाइड करके दोबारा किसी नोटिफिकेशन का या किसी और चीज का वो ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइए सर, अब हम मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं जो जीबी में या पाकिस्तान में भी ऐसा होता है, ये रिफॉर्म्स, इलेक्शन रिफॉर्म्स, बार बार इस पर एतराज़ात आना, ट्रिब्यूनल्स वहाँ पर मौजूद है लेकिन हमने देखा ट्रिब्यूनल्स की तरफ लोग जाते नहीं हैं और बाहर ही सियासी बयान दे देते हैं, ट्रिब्यूनल्स में जाते ही नहीं हैं अपने मामलात को लेकर, कहते हैं जी इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। अब ट्रिब्यूनल्स में ना जाना ये उनका नुकसान है, इसमें नहीं जाते तो क्या होता है? दूसरा, ज़रा ये बता दीजिएगा कि जब हम दायरा इख्तियार की, यानी जो जुरिस्डिक्शन कॉन्फ्लिक्ट है उसकी अगर बात करें इलेक्शन पटिशन्स को लेके, तो इलेक्शन कमीशन के पास अब क्या इख्तियार होगा? कितना कुछ टाइम फ्रेम है कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो इतने टाइम फ्रेम में ये मामला या ये केस हल कर लें, या इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता?
ये टाइम फ्रेम मुकर्रर किया जाता है बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि जब भी कोई ट्रिब्यूनल बनता है उसकी एक आईनी मुद्दत मुकर्रर की जाती है कि ये इतने मुद्दत के लिए बनाया जा रहा है और इतने मुद्दत में ये जो भी पिटीशन आएगी उसको डिसाइड करेंगे। पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि अगर कोई शख्स इस पिटीशन की तरफ नहीं जाता या वो ये जो ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे या इलेक्शन कमीशन की जो अपनी जुरिस्डिक्शन है उसको वो एज्यूम नहीं करता, तो फिर क्या होगा? तो फिर मेरा ख्याल ये है कि वो सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग तो हो सकती है, वो नंबर गेम तो हो सकती है, वो ज़बानी जमा खर्च तो हो सकता है, लेकिन अगर आपने कोई एक्चुअल रेमेडी अवेल करनी है और आप चाहते हैं कि इस इलेक्शन के हवाले से आपके जो भी एतराज़ात हैं, वो ड्यूली रिकॉर्ड पे आएँ, उनको कंसीडर किया जाए और उस हवाले से कोई ना कोई फैसला किया जाए, तो इलेक्शन कमीशन में जाए बगैर आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। सड़कों पे आने से, जलसे जुलूस करने से, बयानबाज़ी करने हम्म। से, उससे इस मसाइल को हल किया नहीं जा सकता। अच्छा ये बताइए, हम इलेक्शन रिफॉर्म्स की इतनी बात करते हैं इमरान साहब, क्या ऐसे 4-5 पॉइंट आप हमें बता सकते हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स हो तो ये पॉइंटर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है? जो इलेक्शन रिफॉर्म करना ही है सियासी पार्टियों ने, वो करते नहीं है लेकिन बात बहुत करते हैं इसकी। इलेक्शन रिफॉर्म्स मैं ये समझता हूँ कि अब जब दुनिया डिजिटाइज हो चुकी है, तो सबसे ज्यादा जो इशू आता है वो फेक वोट्स का आता है और इस बारे में हम्म। आता है कि बहुत से लोगों को बाइट से लाकर आबाद किया जाता है और उनके फेक वोट्स डलवाए जाते हैं। तो जहां दुनिया डिजिटाइज हो रही है, आप हर चीज को देखें कि आप एप्स पे आप मुंतकिल हो चुके हैं, तो बड़ी आसानी से बायोमेट्रिक के जरिए आप इलेक्शन कंडक्ट करा सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीजों में बहुत आसानी हो सकती है। आप देखिए कि एक तो सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है वो इलेक्शन रिजल्ट का कंपाइल करना है, कि हमेशा से जो एतराजात आते हैं वो फार्म 45 और फार्म 47 के जो एंट्रीज हैं उनके हवाले से जो मैक्सिमम एतराजात होते हैं वो उसके हवाले से होते हैं। तो अगर तो बायोमेट्रिक के थ्रू इलेक्शन हो कि आपने जिस अपने कैंडिडेट को वोट पोल करना है, आप थ्रू बायोमेट्रिक उसका नंबर प्रेस करके आप वोट पोल करें, जैसे ही इलेक्शन टाइम खत्म होगा उसी वक्त वो मशीन आपको उसका रिजल्ट बता देगी। नंबर वन, दैट विल सेव टाइम। नंबर टू, इट विल क्रिएट ट्रांसपेरेंसी। और वो जो बहुत सारे एतराजात जन्म लेते हैं बाद में, जो कि चीजें इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के पास आती हैं, तो बहुत सारी चीजें किल की जा सकती हैं बाय इफेक्टिवली लेजिस्लेटिंग, कि ये तमाम प्रोसेस जो है वो डिजिटली वो कंडक्ट करना चाहिए। सर एंड पे अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, हम दायरा इख्तियार उन चीज़ों पे बड़ी डिटेल बात कर चुके हैं, ट्रिब्यूनल्स उसके दायरा इख्तियार पर भी बात कर चुके हैं, लेकिन हर बार हम ये डिजिटलाइजेशन आप जिसका जिक्र कर रहे हैं या ऐसा सिस्टम जिससे शफाफियत आए, तो ऐसे सिस्टम अब तक इंस्टॉलेशन या ऐसा सिस्टम जो है वो अब तक निफाज होने में कोई कानूनी पेचीदगी मौजूद है या सियासी पेचीदगी है? कानूनी पेचीदगी है सच नहीं है कि जब आईनी अमेंडमेंट्स लाई जा रही हैं मुसलसल, आप देखते हैं कि 27 अमेंडमेंट्स आ चुके हैं, 28वीं का मसौदा तैयार हो हम्म। रहा है। तो बाय जस्ट इनकॉर्पोरेटिंग वन लाइन इन कॉन्स्टिट्यूशन आप सिंपली इसको ये जो मैनुअल निज़ाम है इसको डिजिटाइज कर सकते हैं। मेरा ख्याल ये है कि क्यों नहीं किया जा रहा, उसमें सियासी जो माइंडसेट है वो ज्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद इसमें इंटरेस्टेड ना हो कि इसको इस तरह से डिजिटाइज किया जा सके। तो मेरा ख्याल ये है कि मसला आईनी नहीं है, आइन को तो तब्दील किया जा सकता है, अपनी मर्जी से उसमें अमेंडमेंट की जा सकती है। मसला सियासी विल का है। तो सियासतदान जो हैं या हमारे जो सियासी हुक्मरान पार्टीज हैं या जो भी गवर्नमेंट में होता है, वो इस तरफ तवज्जो इसलिए नहीं देता कि बहुत से लोगों के बहुत सारे स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं इलेक्शन में, तो वो शायद उस अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसको टेक केयर करने के लिए इस जैसी लेजिस्लेशन को अवॉइड करते हैं।